गुड इवनिंग। आप लोगों को आज हम थर्ड चैप्टर फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी से कुछ महत्वपूर्ण ग्राफ आप लोगों को बताएंगे जो कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, एमपी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में, ऑल स्टेट बोर्ड में, है ना। खासकर ज़्यादातर वो क्वेश्चन नीट जेईई और किसी अदर कंपटीशन में, है ना। तो इसमें जितने ग्राफ हैं, किसके किसके बीच ग्राफ किसमें क्या चेंजिंग करेंगे तो उसमें क्या चेंजिंग होगी दूसरे क्वांटिटी में, है ना। तो यानी इम्पॉर्टेंट ग्राफ और चैप्टर कौन सा है? चैप्टर थर्ड, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इस चैप्टर से, है ना। इम्पॉर्टेंट ग्राफ चैप्टर थर्ड, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम एक ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले ओम्स लॉ में, ओम के नियम में आई और वी के बीच ग्राफ, ओम के नियम में आई भी ग्राफ, आई और भी के बीच ग्राफ ओम के नियम में। तो ओम के नियम में यदि भी और आई के बीच ग्राफ खींचेंगे तो ये भी ले लिया जाए, ये आई ले लिया जाए, तो भी और आई के बीच ये ग्राफ होगा, ठीक है ना। भी और आई के बीच ये ग्राफ हुआ, किसमें? ओम के नियम में आई और भी के बीच ग्राफ, ठीक है ना। अब ओमी परिपथ, एक होता है ओमी परिपथ, तो ओमी परिपथ में यही होगा, यानी भी आई के बीच ग्राफ जो आएगा ओमी परिपथ में आई भी ग्राफ, आई भी ग्राफ, ठीक है ना। और अनोमी परिपथ, अनोमी परिपथ में आई भी ग्राफ। तो इसको हम ऐसे बनाए देते हैं, मान लीजिए ये है ना, ये भी है, ये क्या है? आई है, अनोमी परिपथ है, ठीक है ना। आई और भी के बीच ग्राफ ओम के नियम में, ये ओमी परिपथ में ये, और ये अनोमी परिपथ में ये। आपको बता दें भी और आई के बीच ग्राफ हम एक खींचते हैं, भी आई के बीच ग्राफ यदि ये ऐसे है तो ये ओ ए बी, है ना। तो यहाँ पर ओ ए जो है रैखिक परिपथ होता है, रैखिक परिपथ, और बी सी जो होगा वो अरैखिक परिपथ, ठीक है ना। ये ओ ए रैखिक परिपथ, यानी ये कहा जा रहा है कि ओ ए तक ओम का नियम पालन होता है, ओम का नियम लागू होता है, और ए बी नियम लागू नहीं होता। ठीक है ना। यहाँ पर ओ ए तक ओम का नियम लागू हो रहा है और उसके बाद नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ओ ए रैखिक परिपथ, अरैखिक परिपथ, यानी ये ओ ए वाला भाग यहाँ तक ओम का नियम लागू होता है, ए बी में ओम का नियम लागू नहीं हो रहा है, चाहे इधर बना दो जैसा भी, ठीक है ना। तो ये ओम के नियम में भी आई के बीच ग्राफ, ओमी परिपथ में भी आई के बीच ग्राफ, अनोमी परिपथ में जैसा ये हो गया, है ना। अब ये आपको बता दें, देखिए, और
यहाँ पर एक ग्राफ ऐसा है, ये भी है, ये भी माइनस है, ये भी प्लस है। ये करंट यहाँ पर मिली एम्पियर में करंट है, और ये करंट आई ही है, लेकिन ये माइक्रो एम्पियर में है। ठीक है ना, ये ऐसे होता है, ये इसमें ऐसे, ये इसमें बता दें पीएन संधि डायोड अग्रभिनत, ये वैसे अर्धचालक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, पर ये भी और आई के बीच ग्राफ है, भी आई के बीच ग्राफ है पीएन संधि डायोड जब अग्रभिनत में रहेगा, और ये भी पीएन संधि डायोड जब पश्च अभिनत में रहेगा। पीएन संधि डायोड ये पश्च अभिनत में, किसमें? पश्च अभिनत में। जब ये पीएन संधि डायोड पश्च अभिनत में होता है तब भी और आई के बीच इस टाइप का ग्राफ आता है अग्रभिनत में, और जब पश्च अभिनत में होता है तब भी और आई के बीच में ये ग्राफ आता है। ठीक है ना, यहाँ लिखे देते हैं पीएन संधि डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र अनोमी है, ये अनोमी परिपथ, ये क्या है? अनोमी परिपथ। ठीक है ना, पीएन संधि डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र, भी आई के बीच ग्राफ अग्रभिनत में, भी आई के बीच ग्राफ ये पश्च अभिनत में। ठीक है ना, तो ये ग्राफ भी आप जानते रहिएगा। ठीक, फिर और महत्वपूर्ण कौन कौन होते हैं देखिएगा। ये यहाँ पर ये ताप है T, और इधर विशिष्ट प्रतिरोध, इसी को प्रतिरोधकता कहते हैं, प्रतिरोधकता यानी रो। तो इसके बीच जो ग्राफ आएगा वो इस प्रकार यदि है तो ये धातु चालक। ठीक है, और यदि इस प्रकार का ग्राफ है ये, तो ये भी है, ये आई है, तो ये हो गया मिश्र धातु। क्या है? मिश्र धातु। सॉरी, ये ताप और प्रतिरोधकता के बीच, ताप और यहाँ यानी ध्यान दीजिएगा, ये रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ये ताप है। ठीक है ना, ऐसे ही यहाँ पर ये ताप और रो, ये है अर्धचालक। ऐसे ये भी हो जाएगा विद्युत अपघट्ट। ठीक है ना, ये ताप और प्रतिरोधकता के बीच है ना, यही ग्राफ R व T के बीच होगा। यही ग्राफ है R व T के बीच, यानी प्रतिरोध व ताप, मतलब जो प्रतिरोधकता के लिए होता है यही ग्राफ R व T के बीच होगा सबके लिए। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। ताप और प्रतिरोधकता के बीच ये है, ताप प्रतिरोधकता के बीच ये है, ताप प्रतिरोधकता के बीच ये है। ठीक है ना, अब ये, अब देखिए ध्यान दीजिए, प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध, ये प्रतिरोधकता है, इसका उल्टा होता है विशिष्ट चालकता। क्या होता है? इसका उल्टा क्या होता है? विशिष्ट चालकता। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, तो ताप बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होगी? घटेगी। ताप बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ रहा है तो विशिष्ट चालकता क्या होगी? घटेगी। तो इसका क्या बन जाएगा उसको भी देख लीजिए। इसका उल्टा, विशिष्ट चालकता के लिए पूरे ग्राफ उल्टा हो जाएंगे। ठीक है ना, एक ठो का समझ लीजिए, उसका उल्टा करना है ना। सिग्मा और
टी के बीच ग्राफ। तो धातु चालक में क्या होगा, ये रहा ताप और ये रहा सिग्मा, ये रहेगा, घटेगा। ताप बढ़ाने पर सिग्मा क्या होता है, घटता है। ठीक है ना, ये कहता है कि ताप बढ़ाए हैं तो सिग्मा क्या है, घटा है। ठीक है ना, सिग्मा मीन्स क्या होता है, सिग्मा यानी विशिष्ट चालकता, और ये क्या है, ताप है ना। तो ताप बढ़ाएंगे, ताप को बढ़ाएंगे तो सिग्मा क्या होता है, घटता है। ये बताएं हैं यहाँ पर, ये इंडिकेट किए हैं कि ये विशिष्ट चालकता है, ये इंडिकेट किए हैं कि घट आ रहा है। ये ताप है, ताप बढ़ाएंगे तो सिग्मा घटता है, ये यहाँ बताया गया है। तो चालक के लिए इस प्रकार होगा। ठीक है ना, धातु चालक के लिए तो ये ध्यान रखना इसको भी। एक ग्राफ और हम बता दें, हैं बहुत इम्पॉर्टेंट ग्राफ है, वो ये है, जैसे ये ताप है और ये रो है, ऐसा कुछ। ये अतिचालक पदार्थ के लिए रो और टी के बीच ग्राफ, ताप बढ़ाने पर इसमें इस प्रकार का परिवर्तन होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये अब एक यहाँ पर ये है, ये ए है, ये बी है, ये भी है, ये आई है। ठीक, इसमें कहता है ए और बी में किसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। ठीक, ए और बी में किसका प्रतिरोध अधिक होगा। यहाँ से देखिए, इसको हम मिला देते हैं। ठीक है ना, यह है भी, ये है I1, ये है I2। ध्यान दीजिएगा, जब हम R बराबर यानी भी के लिए, समान भी के लिए I के दो मान I1 व I2 है। भी का मान समान है, पर उसके लिए I का मान एक ठो के लिए I1 है, धारा का मान A के लिए I1 है और B के लिए वही क्या है, I2। समान भी के लिए I के दो मान I1 व I2 हैं। ठीक है ना, तो A के लिए R1 बराबर V अपान I, तो V अपान I1, तथा R2 बराबर V बटे I2। ये समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1/2, 1/2। तो R1 बटे R2 बराबर, ये क्या हो जाएगा, भी कट जाएगा, तो क्या आएगा, I2 बटे I1 आया। R1 बटे R2 बराबर धारा के व्युत्क्रमानुपाती हुआ। अब क्योंकि I2 जो है वो बड़ा है I1 से, इसलिए R1 बड़ा होगा R2 से। ठीक है ना, I2 बड़ा है I1 से, I2 बड़ा है किससे, I1 से,
तो R1 बड़ा होगा R2 से, यानी A का प्रतिरोध अधिक होगा, B का कम। ठीक है ना, इस फार्मूला से समझें। यहाँ पर A और B में किसका प्रतिरोध अधिक होगा? इस चित्र में, ये चित्र में जो दिया गया है, तो इसमें किसका प्रतिरोध अधिक होगा? तो A का प्रतिरोध अधिक होगा। ठीक है ना, तो उसी वोल्टेज पर धारा कम रहेगी और इसी वोल्टेज पर इसमें धारा अधिक रहेगी। जिसका प्रतिरोध अधिक होगा उसमें धारा कम रहेगी। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षा में है ना, ये क्वेश्चन सब नीट जेईई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना इस प्रकार। ऐसे ही ताप किसका ज़्यादा होगा? यदि ये कह दिया जाए इसमें ये T1 कर दें, इसमें कर दें T2, है ना, तो जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, एक ही धातु चालक के लिए हो जाए, तो इसमें जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसका ताप ज़्यादा होगा, यानी इसमें A का प्रतिरोध अधिक है ना, A का प्रतिरोध अधिक है, तो T1 बड़ा होगा किससे? T2 से। जिसका प्रतिरोध अधिक है, इसका मतलब ये ताप उसका अधिक होगा तब ना प्रतिरोध अधिक होता है। तो इस बात को भी आप समझ सकते हैं इसमें। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ग्राफ और जिसमें आप ये जान लो बढ़ने पर बढ़ता है, घटने पर घटता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो सीधा रहेगा, और यदि बढ़ने पर घटता है तो उसका ये इस प्रकार का ग्राफ तो आप देख ही चुके हैं। ठीक है ना, तो ये इसमें इस ग्राफ आप लोग ध्यान रखेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये और इस प्रकार से और भी क्वेश्चन आप लोगों को यदि जानना ज़रूरी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नए आने वाले क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।